नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों अभी हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 7 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स देंगे, जिससे आप हमारी एक्यूरेसी देख पाएंगे और साथ ही साथ कुछ पैसे भी अर्न कर पाएंगे। बताते चलें कि अभी हाल ही में हमने एक पेड सर्विस स्टार्ट करी है, जिसमें हम एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज के साथ आपको कई सारे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी एक्यूरेसी आपको मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। सबसे पहले नंबर पर आती है कॉल्स हमारी, जिसमें हमने सॉलीमार्ट्स की कॉल दी थी अपने मेंबर्स को, जिसमें हमारी बाइंग प्राइस दी थी हम लोगों ने 114 रुपीज़ के ऊपर, और जो हमारे टारगेट थे वो 130 रुपीज़ के थे। आज ही स्टॉक ने 150 का हाई देखने को मिला है। आप चाहो तो इस स्टॉक के बारे में सर्च कर देख सकते हो। तो सेकंड स्टॉक हमने प्रोवाइड किया था अपने मेंबर्स को, उसमें मैनन बेयरिंग की कॉस्ट दी थी, जिसमें हमारी जो बाइंग प्राइस दी थी हम लोगों ने 83 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास दी थी, और स्टॉप लॉस 79 कर दिया था। जिसमें स्टॉक को अगर आप हाई की बात करें तो 112 112 रुपीज़ के आसपास का हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि 20% का अप्पर सर्किट आज ही हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। और जो हमने अपनी कॉस्ट दी थी, ये कितने में दी थी? 89 रुपीज़ के आसपास। यानी कि करीब करीब अगर आप देखें तो 46% यहाँ दिखा रहा, लेकिन क्योंकि हमने ये कॉल 89 के आसपास दी थी, तो 40% आप पकड़ कर चल सकते हैं कि 40% के हमने रिटर्न बना करके दिए हैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को महज 15 डेज़ में। यानी कि अगर आप एक कॉल्स भी लेते हैं ना, 10,000 रुपये का भी निवेश करेंगे तो जो हमारे चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल हैं। उससे भी ज़्यादा आपने रिटर्न कमा लिए होते। तो ये तो सिर्फ़ एक कॉल है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको दे सकते हैं। उस बात का अंदाज़ा आपको तभी लगेगा जब आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस 7 डेज़ के लिए इसकी इसका बेनिफिट ले पाएँगे। और आज ही इससे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पर हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल फैब्रिक के शेयर के बारे में, जिसमें आज हम इसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कंपनी करती क्या है, और यदि आज आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और आखिर इस कंपनी के शेयर्स में तेज़ी के पीछे का असली कारण क्या है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। माफ़ी चाहूँगा, मैंने 89 बोला था, आपको 83 रुपीज़ के आसपास दिलाया था। यानी कि 45% के रिटर्न आप लोगों ने बना करके लिए हैं, हमारे जो भी प्रीमियम मेंबर्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम विशाल फैब्रिक के चार्ट पैटर्न पर आ चुके हैं, जिसमें अगर हम करंट प्राइस देखें तो 136 रुपीज़ 90 पैसे के स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और आज ही इस स्टॉक के अंदर हमें 6.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर एक मंथ का डेटा देखें तो एक मंथ में 58% के पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी के शेयर्स ने हमको बना करके दिए हैं। आखिर इस कंपनी में तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। देखिए, जो मार्च 2010 का जो डेटा सामने यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, उसमें कंपनी की जो सेल्स थी हमें देखने को मिल रही थी 139 करोड़, जो अभी लगातार बढ़ रही है। 183, फिर 204, 224, 273, 373, सबसे ऊपर देखिएगा आप सेल्स का कॉलम दे रखा है। फिर 373, फिर 2018 में एक मैसिव जंप, डबल थ्री फोल्ड की जंप देखने को मिली थी। 891 करोड़ की एक अच्छी खासी सेल्स हमें देखने को मिली थी। फिर 2019 में 998, मार्च में 1297, अभी ये आ गया है आपका क्वार्टर का डेटा। तो मार्च 2019 में 998, मार्च 2020 में 1297, अभी मार्च 2021 में, यानी साल दर साल कंपनी लगातार अपने सेल्स को बढ़ा रही है। यहाँ पर मार्च 2021 में इनकी सेल्स में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसको इन्होंने रिकवर कर लिया है। और अभी का जो डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे रिजल्ट अभी आए नहीं हैं। उसमें भी इन लोगों ने 1375, यानी कंपनी ने 1375 करोड़ की सेल्स अभी तक दिखाई है। एक्सपेंसेस भी लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कंपनी अपने सेल्स को बढ़ाएगी तो एक्सपेंस भी कंपनी को बढ़ाने पड़ते हैं, कंपनी एक्सपेंस भी बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो उसमें भी हमें अच्छी खासी एक कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। यानी कि 7 से 10% के आसपास का जो इनका मार्जिन था, उन्होंने 7% से बढ़ा करके 10% का कर लिया है। अदर इनकम कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, उस पर बात करेंगे। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 2019 में देखिए आप 18 करोड़ का, फिर 20 में 30 करोड़,
21 में 18 करोड़ और अभी के लिए कितना कर लिया है 54 करोड़। यानी फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी उस पर खरी उतर रही है, जिससे आप 4/5 मार्क्स को दे सकते हैं। अर्निंग पर शेयर में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका अर्निंग शेयर 2.71 से बढ़कर 8.16 का हो गया है। वहीं पर जो इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है 5 साल में 29%, 3 ईयर्स में 3%, ट्रेलिंग 12 मंथ में कितनी बढ़कर हो गई है 44%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, 590% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इस ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर अंदर। स्टॉक प्राइस CAGR में 1 ईयर्स का 199% बहुत ही पॉजिटिव बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, एक कंसर्न का विषय हो सकता है, लेकिन इसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं। वहीं शेयर्स कैपिटल 22, 22, 33, 33, रिजर्व भी लगातार कंपनी बढ़ा रही है। अगर हम 2010 का डेटा देखें तो 2010 में जो कंपनी के पास महज 32 करोड़ रुपीस के रिजर्व थे, वो बढ़ कर कितने हो गए हैं 2016 में 70 करोड़, 2017 में 170 करोड़, 2018 में 177 करोड़ और जो बढ़ कर 261 करोड़ के रिजर्व कंपनी ने कर लिए हैं 2021 के ईयर में। बोरोइंग 381 करोड़ की कंपनी के पास है, फिक्स्ड एसेट 268 के हैं, अदर एसेट्स 504 के हैं। टोटल एसेट्स कंपनी भी लगातार इंक्रीज कर रही है, 802 के करीब टोटल एसेट्स हैं। कैश फ्लो देख लें अगर 2020 में 19 करोड़ का था, 2021 में 5 करोड़ का है। इसमें ज़्यादा कोई हमको विशेष फ़र्क ज़्यादा कंसर्न का विषय नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आप बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों भी देखेंगे तो उनके पास भी एक समय ऐसा था कि उनके पास नेट कैश फ्लो की काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही थी। हालांकि इनके पास -5 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को देखेंगे तो उसमें भी नेट कैश फ्लो में उतार चढ़ाव देखने को हमको मिलता रहता है। अब हम बात करेंगे कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो जो मैंने बोला था कि थोड़ा सा कंसर्न का विषय हो सकता है, इसमें सिर्फ 11% का 2017 में था, जो घट करके 10% का हो गया है। तो इस पर भी कंपनी आगे ज़रूर देखने को हमको ग्रोथ मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। प्रमोटर होल्डिंग, अभी यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिल रहा है। 2019 में कंपनी के जो पास प्रमोटर थे उनके पास कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग थी 68% की, जो कंटिन्यूसली इनको आपको लगातार एक ही देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 68.14 से बढ़ाकर कितना कर लिया है 69.75। अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। FIIs ने भी 5.64% की हिस्सेदारी रखी है अपने पास, पब्लिक के पास 24.61% के शेयर्स हैं। अब हम बात करेंगे आखिर इस कंपनी के शेयर्स में इतनी तेज़ी क्यों है और कंपनी करती क्या है। उसके पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट ब्रीफ में सारेगामा इंडिया के रिजल्ट्स फाइनेंशियल Q3 के आ चुके हैं, जिसमें क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 43.4 करोड़ का रहा है, जो कि एक साल पहले 31.6% का था, 31.6 करोड़ का था। इनकम एट ₹150 करोड़, इसके पहले 134 रुपीज़ करोड़ का इनके पास इनकम थी। इन्होंने 30 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, जो काफ़ी पॉजिटिव बनाता है इस कंपनी को। सारेगामा में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है पिछले 1 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न कंपनी ने बना करके हमको दिए हैं। अब हम बात करते हैं JSW एनर्जी लिमिटेड की। तो JSW एनर्जी दिसंबर 2021 में क्वार्टरली रिजल्ट उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, वो आया है 324 करोड़ का, जो कि YOY 124 करोड़ का था पिछले साल। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं। आप इस कंपनी के लिए पर फोकस बनाकर चल सकते हैं। इनकम जो निकल कर आई है 1894 करोड़ की आई है, जो कि एक साल पहले 1609 करोड़ रुपए की देखने को हमको मिल रही थी। वहीं पर मार्केट रैपअप की बात करें तो सेंसेक्स में आज हमें क्लोजिंग दी है 60,099 के ऊपर, 656% की गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी का जो क्लोजिंग हुई है 17,938 रुपये पर 17,938 के करीब हुई है, जिसमें 172 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। लूजिंग सेक्टर निफ्टी IT 2.1%, निफ्टी फिनेंस -1.1% और गेनिंग सेक्टर में निफ्टी PSU बैंक ने आज हमको 2% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। वहीं निफ्टी मीडिया भी 1% की तेज़ी बनाए हुए था। अब हम बात करते हैं देखिए विशाल फैब्रिक के बारे में। तो देखिए विशाल फैब्रिक का जो स्टॉक है
इसके अंदर कंटिन्यू जो रैली आ रही है उसके पीछे का एक कारण क्या है कि जो इनके बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, जब 27 जनवरी को उनकी मीटिंग होगी फाइनेंशियल ईयर Q3 के रिजल्ट्स को लेकर के, उसमें इन्होंने एक बात कही थी कि ये बोनस इशू भी कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। जैसे ही ये बात मीडिया में आई, इसके शेयर्स में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यह एक सबसे मेन कारण है जो स्टॉक को लगातार ग्रोथ की ओर ले जा रहा है। अब हम बात करते हैं विशाल फैब्रिक। देखिए, विशाल फैब्रिक एक फ्लैगशिप कंपनी है चीरापल ग्रुप की, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसके अंदर, प्रीमियम डेनिम फैब्रिक के अंदर। अब विशाल फैब्रिक प्रोड्यूस क्या करती है, फैब्रिक रेंजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड टू सुपर प्रीमियम विद अ फोकस ऑन द प्रीमियम सेगमेंट, जिसके अंदर इनके जो क्लाइंट्स हैं H&M, ली, कैल्विन क्लीन, ज़ारा, लिवाइस, गैस, डीजल एंड रैंगलर आर अमॉन्ग देयर क्लाइंट्स। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड जो इनके क्लाइंट्स हैं। आपने कैल्विन क्लीन का नाम बहुत अच्छे सुना होगा, ज़ारा को भी जानते हैं, लिवाइस को भी जानते हैं, हर एक की ज़ुबान पर जीन्स रहती है इनकी। गैस, डीजल एंड रैंगलर ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो कि कंपनी को एक अच्छा खासा दिशा देता है और कंपनी पर एक हमें तो जो कंपनी के पास क्लाइंट्स हैं वो अच्छी खासी कंपनी है, एक उनकी एक मार्केट के अंदर एक वैल्यू है। ली, कैल्विन क्लीन, ज़ारा, लिवाइस, गैस, डीजल एंड रैंगलर बहुत अच्छे ब्रांड हैं जिनको हर एक व्यक्ति जानता है। तो आप इस शेयर के ऊपर फोकस बनाकर रखिए। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बारे में। जो कंपनी के देखिए मैम, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो चाहते हैं कि इस कंपनी को डेप्ट फ्री करना, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने जो डेप्ट को 40 करोड़ रुपीस का डेप्ट था उसको घटा करके 19 करोड़ का कर लिया है और ये चाहते हैं कि अपनी कंपनी को डेप्ट फ्री करना। तो एक बहुत ही बेहतरीन दिशा की ओर कंपनी का मैनेजमेंट काम कर रहा है और आने वाले समय में कंपनी डेप्ट फ्री भी अपने आप को 100% कर लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में लगातार ग्रोथ मेंटेन करी है, मुझे लगता है आने वाले समय में डेफिनेटली ये कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी। खैर, आने वाला समय बताता है हमको कि आखिर कंपनी के द्वारा लिए गए जो कंपनी के द्वारा किए गए एफर्ट्स हैं उसमें क्या रंगत हमें देखने को मिलती है आने वाले समय में। अब हम बात करें इनके ज्योग्राफिकल स्प्लिट की, तो देखिए डोमेस्टिक के अंदर 98% का रेवेन्यू आता है, ओवरसीज़ में 2% का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कंपनी के क्या हैं, प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंपनी इज़ बेस्ड इन नारौल, अहमदाबाद, गुजरात with an installed capacity of 1200 लाख मीटर पर एनम, यानी कि 1200 लाख मीटर पर एनम कैपेसिटी की इनके पास जो फैक्ट्री है वो उतना फैब्रिक जनरेट कर सकते हैं। एंड द डेनिम प्रोसेसिंग बिजनेस इज सिचुएटेड इन धोली, गुजरात, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 800 लाख मीटर पर एनम। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट्स देखने को मिल रहा है यहाँ कंपनी के हमको, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कंपनी के पास उससे काफ़ी अच्छा जो है ये माल जनरेट करते हैं, यानी कि फैब्रिक को बनाते हैं। अब हम आ गए हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। देखिए, अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो उसका जो करंट प्राइस है 136 रुपये 60 पैसे का है, जिस पर चर्चा हमने ऑलरेडी पहले बता दिया था आपको। अब अगर आप यहाँ पर इस शेयर को बाय कर कर चलते हैं तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उस पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए, अभी जिस हिसाब से कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और उसमें एक हमें हाई वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिससे आपको अगर आप इस शेयर को करंट प्राइस पर बाय कर कर चलते हैं तो जो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे वो 176 रुपीज़ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को कहीं नोट कर लीजिए या कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप कोई डायरी मेंटेन करते हैं तो इस टारगेट को आप नोट कर लीजिए। 100% आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। ये मेरा खुद का व्यू है, ये मेरी खुद की रिसर्च है, मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप डिनाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी तक मैंने जो भी एनालिसिस करी हैं उसमें वो टारगेट अचीव्ड हुए हैं। अगर आपने हेम्स फेयर प्रॉपर्टीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी देने की कोशिश करूंगा। तो एक बार उसको भी आप जा करके मेरे उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 127 पर उसकी बाइंग कॉल दी थी
और आज अगर स्टॉक का प्राइस देखें तो 154 का चल रहा है। इसके अलावा मैंने दीपक फर्टिलाइज़र पर बाय की कॉल दी थी, मैंने आपको नेटवर्क 18 के ऊपर बाय की कॉल दी थी, मैंने आपको नाइल के ऊपर बाय की कॉल दी थी। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो जाके सारे वीडियो को देखिएगा। कई सारे व्यूवर्स हमारे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी हमारे वीडियो से कुछ चाहें तो अर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना ही था कि जो मैं रिटेल निवेशकों के लिए कुछ कर सकूं। जो भी मैंने मार्केट से ग्रहण किया है वो आप लोगों को सिखा सकूं, क्योंकि शेयर मार्केट में 95% लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो पैसा नहीं कमा वो जो पैसा कमा पाते हैं। और पैसा कमाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो मार्केट में पेशेंस के साथ काम करते हैं। और मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एक स्टॉक में बाय करते हैं, आपको उस स्टॉक को बाय करने का लॉजिक क्या होता है, आप किस उद्देश्य से बाय करते हैं, क्या आपको प्रोस्पेक्टिव थी, क्या आपका एम था, कितने परसेंट की रिटर्न क्या आप उम्मीद करते हैं उस स्टॉक से, और क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं। देखिए, मैं कभी स्टॉप लॉस अपने शेयर होल्डर्स को, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, उनको नहीं देता हूँ। मेरा बस रहता है कि स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हम लोग बस टारगेट पे विश्वास रखते हैं और कंपनी के फंडामेंटल या टेक्निकल के ऊपर ही ध्यान में रख कर ही टारगेट या कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक हमारी पीएम मेंबरशिप से नहीं जुड़े हैं तो 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। जल्दी से जल्दी लोग उससे जुड़ें और उस ऑफ़र का लाभ उठाएँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो तुरंत लाइक बटन स्मैश करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मार्केट में कुछ पैसे अर्न कर पाएँ। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।